हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक वक्त था जब मशहूर गेम एंग्री बर्ड्स हर मोबाइल में मौजूद होती थी। एक ऐसी गेम जो एक ब्रांड बन गई थी। एंग्री बर्ड्स के खिलौने बन गए, मूवीज रिलीज हो गईं, यहाँ तक कि एंग्री बर्ड्स के नाम से एक थीम पार्क भी बन गया था। बच्चे हो या बड़े, सब इस गेम को शौक से खेलते थे। लेकिन आज एंग्री बर्ड्स बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दोस्तों, 2003 में यूरोपियन मुल्क फिनलैंड में 3 गेम्स डेवलपर रहते थे, यानी ये लोग गेम्स बनाते थे। इन तीनों ने एक मोबाइल गेम कंपनी बना ली जिसका नाम इन्होंने रोवियो रख दिया। ये लोग मोबाइल गेम्स बनाना शुरू हो गए। दोस्तों, ये वो दौर था जब स्मार्टफोन्स इतने आम नहीं थे, इसीलिए मोबाइल के लिए गेम्स बनाना इतना आसान नहीं था, और यही इनके साथ हुआ। अगले कुछ सालों में इनकी कंपनी ने 51 यानी 51 गेम्स बना ली, लेकिन कोई भी गेम चल ना सकी। इनकी कंपनी शदीद नुकसान में जा रही थी, और फिर इनकी 52nd यानी 52वीं गेम मार्केट में आई। दोस्तों, इस गेम का नाम एंग्री बर्ड्स था, एक ऐसी गेम जिसने इन तीनों की जिंदगी बदल दी। ये 2009 की बात है जब इन तीनों ने एंग्री बर्ड्स गेम बनाई थी। एक गेम जिसमें परिंदों को फेंक कर चीजों को तोड़ा जाता था। सिंपल लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों, कुछ ही महीनों में एंग्री बर्ड्स दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली गेम बन गई। दुनिया भर में इस गेम के मुतालिक बात हो रही थी। एंग्री बर्ड्स की मर्चेंडाइज भी बिक रही थी, यानी एंग्री बर्ड्स एक ब्रांड बन गई थी। 2012 में एंग्री बर्ड्स ने तकरीबन $20 करोड़ कमा लिए थे। एंग्री बर्ड्स शोहरत की बुलंदियों पर थी। एंग्री बर्ड्स की गेम के अलावा टी शर्ट्स, खिलौने और तरह तरह की चीजें लोग खरीद रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये गेम गुमनामी में चली गई? दोस्तों, 2014 से पहले सब कुछ ठीक जा रहा था। 2014 तक एंग्री बर्ड्स को 2 अरब दफा डाउनलोड किया जा चुका था। एंग्री बर्ड्स की कई मुख्तलिफ गेम्स आ चुकी थीं। लेकिन दोस्तों, फिर इस कंपनी का फोकस असल चीज से हटना शुरू हो गया, यानी गेम से। ये लोग बस एंग्री बर्ड्स की चीजें बेचने में मसरूफ थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। ये कंपनी एंग्री बर्ड्स की गेम्स पर तवज्जो नहीं दे रही थी। जैसा कि एंग्री बर्ड्स की एक गेम एंग्री बर्ड्स ट्रांसफॉर्मर्स या फिर एंग्री बर्ड्स फाइट, ऐसी कई गेम्स फ्लॉप हो रही थीं। लोग इन गेम्स से बोर होना शुरू हो गए थे और एंग्री बर्ड्स की पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो गई थी। ये कंपनी एंग्री बर्ड्स की गेम्स को बनाने में खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। ये लोग बस ज्यादा से ज्यादा गेम्स मार्केट में ला रहे थे ताकि ये पैसे कमाते रहें, और यहीं से इनकी तबाही और डाउनफॉल शुरू हो गया। दोस्तों, 2014 में रोवियो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। इनकी टी शर्ट्स, खिलौने वगैरह भी बिकना खत्म हो गए, और इस कंपनी को अपने 110 एम्प्लॉइज को कंपनी से निकालना पड़ गया। एक और मसला ये भी था कि रोवियो कंपनी की कोई दूसरी गेम भी कामयाब नहीं हो रही थी। इन्होंने अपना सारा इन्हिसार सिर्फ एंग्री बर्ड्स पर किया हुआ था, और अब ये गेम भी फ्लॉप हो रही थी। 2015 में ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन फिर आया साल 2016 जिसमें इस कंपनी को एक सहारा मिल गया। ये सहारा एंग्री बर्ड्स की एक मूवी का था जो काफी हिट हो गई। ऐसा लगने लगा कि एंग्री बर्ड्स फिर से एक ब्रांड बन जाएगा। लेकिन 2019 में इस कंपनी ने एक बहुत गलत फैसला ले लिया। इन्होंने तमाम पुराने मोबाइल फोन से एंग्री बर्ड्स को रिमूव कर दिया। इस वजह से एंग्री बर्ड्स के बचे कुचे फैंस इस बात पर बहुत गुस्सा थे, यहाँ तक कि इस कंपनी को अपने फैंस से माफी मांगनी पड़ गई। लेकिन दोस्तों, यहीं से एंग्री बर्ड्स बिल्कुल तबाह होकर रह गई। कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल गेम आज बिल्कुल इररिलेवेंट होकर रह गई है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।